गांधी की बढ़ी मुश्किलें, छठ पर्व और पीएम मोदी पर बयान से मचा बवाल। मुजफ्फरपुर कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ केस, 11 नवंबर को होगी सुनवाई। छठ पर्व पर अमर्यादित टिप्पणी का आरोप, राहुल गांधी पर कानूनी शिकंजा। पीएम मोदी पर नाचने वाली टिप्पणी के बाद बिहार में गरमाई राजनीति। राहुल गांधी के बयान से भड़की सियासत, धार्मिक भावनाएं आहत होने का आरोप। स्टेज पे जरा डांस कर दीजिए, हम वोट देंगे, डांस शुरू हो जाएगा। वो भरतनाट्यम करना शुरू कर देंगे स्टेज पे। छोटा सा वहाँ पे तालाब बनाया, आपने देखा ना? ये है हिंदुस्तान। चुनाव के लिए आपको कुछ भी दिखा देंगे। देखो भैया, 56 इंच की छाती है, यमुना में मैं जाके स्नान कर रहा हूँ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बिहार चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए अपने बयानों को लेकर कानूनी पचड़े में फंस गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोक आस्था के महापर्व छठ पर की गई कथित टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ मुजफ्फरपुर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी यानी सीजेएम की अदालत में परिवाद दर्ज कराया गया है। ये मामला अब राजनीतिक रंग ले चुका है और बिहार की सियासत में नई हलचल मचा दी है। जानकारी के मुताबिक ये परिवाद मुजफ्फरपुर के जाने माने अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने दायर किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने बिहार के सकरा विधानसभा क्षेत्र में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के लिए अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया। आरोप है कि राहुल गांधी ने कहा था, पीएम मोदी वोट के लिए स्टेज पर भी नाच लेंगे। इतना ही नहीं, ओझा ने परिवाद में ये भी दावा किया कि राहुल गांधी ने बिहार के सबसे बड़े लोक आस्था पर्व छठ को लेकर ड्रामा जैसे शब्दों का प्रयोग किया, जिससे करोड़ों हिंदुओं और बिहार वासियों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। पिछली मीटिंग में कहा, देखो भैया, चुनाव से पहले आप मोदी जी से कुछ भी करवाना चाहते हो करवा सकते हो। अगली मीटिंग में आएंगे, भीड़ से कोई कहेगा, एक आदमी नहीं, अगर भीड़ से 200 लोगों ने कहा मोदी जी स्टेज पे जरा डांस कर दीजिए, हम वोट देंगे, डांस शुरू हो जाएगा। वो भरतनाट्यम करना शुरू कर देंगे स्टेज पे। ड्रामा किया और ड्रामा से हिंदुस्तान की सच्चाई दिखाई दी। ड्रामा क्या किया? एक तरफ यमुना, गंदा पानी, उसको किसी ने पी लिया, या बीमार होगा या मरेगा। उसमें कोई अंदर नहीं जा सकता, इतना गंदा पानी है। अगर आप उसमें घुस गए, आपको वहीं की वहीं बीमारी हो जाएगी, इन्फेक्शन हो जाएगा खाल पे। मगर मोदी जी ने ड्रामा किया, छोटा सा वहां पे तालाब बनाया, आपने देखा ना? ये है हिंदुस्तान। चुनाव के लिए आपको कुछ भी दिखा देंगे। देखो भैया, 56 इंच की छाती है, यमुना में मैं जाके स्नान कर रहा हूं। मुझे कोई बीमारी नहीं होती, मेरा डायरेक्ट ऊपर से कनेक्शन है। मैं भगवान से डायरेक्ट बात करता हूं, मुझे यमुना में कोई बीमारी नहीं होगी। और फिर पीछे से पाइप लगाया जाता है, साफ पानी उसमें डाला जाता है, और फिर वीडियो कैमरा, हमारे जो मीडिया के मित्र दिखाएंगे, देखो देखो नरेंद्र मोदी जी ने यमुना जी में स्नान किया। वो एक प्रॉब्लम आ गई, किसी ने फोटो ले ली पाइप की, किसी ने पाइप की फोटो ले ली। मोदी जी कहते मैं तो नहीं जाऊंगा। साथियों, आपने देखा है, ये आपका बेटा तो छठी मैया का जय जयकार दुनिया में कराने में लगा है। दूसरी तरफ ये कांग्रेस और ये आरजेडी के लोग क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? छठी मैया का अपमान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं?
आप मुझे बताइए, क्या कोई कभी चुनाव में वोट पाने के लिए छठी मैया का अपमान कर सकता है क्या? क्या ऐसा अपमान बिहार सहन करेगा क्या? क्या ऐसा अपमान हिंदुस्तान सहन करेगा क्या? क्या मेरी माताएं जो निर्जला उपवास करती है, क्या वो सहन करेगी क्या? आरजेडी कांग्रेस के लिए कैसी बेशर्मी से बोल रहे हैं। उनके लिए तो छठी मैया की पूजा एक ड्रामा है, नौटंकी है। आप उनकी बातों से सहमत है क्या? ऐसे लोगों को सजा दोगे कि नहीं दोगे? जो माताएं बहनें निर्जला इतना लंबा व्रत रखती है, जो गंगा जी में खड़ी होकर सूर्य देव को अर्घ्य देती है, वो आरजेडी कांग्रेस की नजर में वो तो ड्रामा करती है। क्या बिहार की माताएं बहनें, सारी माताएं बहनें मुझे जवाब दीजिए, क्या बिहार की माताएं बहनें छठी मैया का ये अपमान बर्दाश्त करेगी क्या? साथियों, ये हर उस व्यक्ति का अपमान है जो छठी मैया में श्रद्धा रखता है। और मैं जानता हूं छठ पूजा के इस अपमान को बिहार चुनाव नहीं, आने वाले सैकड़ों साल तक भूलने वाला नहीं है। मैं छठी मैया की भक्ति को समझता हूं और इसलिए कहता हूं, सैकड़ों साल तक इस अपमान को छठी मैया की पूजा करने वाला कोई नहीं भूलेगा। साथियों, ये हमारा बिहार तो स्वाभिमान की धरती है। जिन लोगों ने छठ पूजा को गाली देने का काम किया है, बिहार ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करेगा। अधिवक्ता ने इसे भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धाराओं 298, 356(2), 352 और 353 के तहत दंडनीय अपराध बताया है। अदालत ने इस परिवाद को स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 11 नवंबर 2025 की तारीख तय की है। इस घटनाक्रम के बाद बिहार की सियासत में बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। कांग्रेस और महागठबंधन इस केस को राजनीतिक प्रतिशोध बता रहे हैं, जबकि भाजपा और एनडीए इसे प्रधानमंत्री के सम्मान और बिहार की अस्मिता से जोड़कर मुद्दा बना रहे हैं। अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा पहले भी कई दिग्गज नेताओं के खिलाफ अदालत में परिवाद दायर कर चुके हैं और वो राजनीतिक बयानों को लेकर कानूनी कार्रवाई के लिए जाने जाते हैं। अब देखना ये होगा कि अदालत इस मामले में क्या रुख अपनाती है और राहुल गांधी की मुश्किलें आगे कितनी बढ़ती हैं। इस घटनाक्रम ने बिहार चुनाव में बयानों की मर्यादा, राजनीतिक संवाद की भाषा और नेताओं की जवाबदेही को लेकर नई बहस छेड़ दी है।